अदानी जी के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता था, पर अब उनका नाम 25th लिस्ट में आता है। इतना बड़ा लॉस, एक ही दिन में सारे अदानी के शेयर्स डाउन। ऐसा तो क्या हो गया है अदानी जी के साथ। 21 नवंबर 2024 अदानी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खराब दिन। ये वैसा ही दिन था जैसा हिंडनबर्ग के टाइम पे हुआ था, क्योंकि अदानी ग्रुप्स के हर एक कंपनी 20% डाउन थी। इस वजह से गौतम अदानी, जिनका वर्ल्ड में 15th रैंक था रिचेस्ट पर्सन में, वहाँ से वो 25th या 26th पे आ गए हैं, क्योंकि एक ही दिन में उनकी वेल्थ $11.3 बिलियन यानी अप्रोक्स 1 लाख करोड़ रुपए गिर चुकी थी। बट ऐसा क्या हुआ कि अदानी ग्रुप पर इतना बड़ा क्लैश हो गया? क्योंकि गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अदानी ग्रीन एनर्जी के, उन दोनों पर अरेस्ट वारंट फाइल हुआ था। पर आखिरकार ऐसा हुआ क्या और क्या लिखा है अरेस्ट वारंट में, आइए जानते हैं। दरअसल 2020 और 2024 के बीच में लगभग $65 मिलियन यानी 2238 करोड़ रुपए की ब्राइबरी हुई थी। ब्राइबरी यानी रिश्वत देने में आई है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को यहाँ इंडिया में। तो ये ब्राइब क्यों देने में आई है? क्योंकि सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए ब्राइबरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि उनके पास मैसेजेस पड़े हैं जिसमें गौतम अदानी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, जिसे कोड नेम में यूज करते थे, जैसे एसएजी, नुमेरो यूनो, मिस्टर ए, द बिग मैन। इस नाम से सागर अदानी ये ट्रैक करते थे कि सारी रिश्वत सब जगह अच्छे से पहुंच रही है या नहीं, जिसमें $228 मिलियन आंध्र प्रदेश के सिंगल ऑफिसर को देने में आई थी, जिसमें से 7 गीगावाट्स का प्रोजेक्ट पास किया था, जिसमें से उन लोगों ने सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट किया था। ऐसे सब आरोप अदानी ग्रुप पर लगाने में आए हैं। आपका सोचना होगा कि यूएस से अरेस्ट वारंट क्यों आया है, बल्कि ब्राइबरी और कॉन्ट्रैक्ट दोनों इंडिया में ही है। दरअसल $3 बिलियन जो अदानी के इन्वेस्टर्स ने यूएस ने रेज्ड किया था, और उनमें से $175 मिलियन अमेरिकन इन्वेस्टर ने रेज्ड किया था, और पैसे रेज्ड करने के टाइम पे मिसलीडिंग स्टेटमेंट भी दी थी, और इस झूठ को भी अरेस्ट वारंट में काउंट किया गया है। और जैसे यूएस की केस की बात मार्केट में आई तो अदानी ग्रुप्स को 20% डाउन गिर गया। अब ये लॉस कैसे कवर होगा अदानी ग्रुप का, एंड क्या होता है ये आगे ही पता चलेगा।